गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू BPIC ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आप लोगों ने पिछली कक्षा में प्रकाश के चैप्टर में पढ़ा था दर्पणों की पहचान करना और गोली दर्पण का सूत्र पढ़ा था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u और आवर्धन क्षमता m बराबर -v/u पढ़ा था और उसका प्रयोग करके न्यूमेरिकल भी लगाए थे। आज की कक्षा में प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश की किरण एक समांग माध्यम में सीधी रेखा में चलती है, परंतु जब यह एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, अभिलंब है जो एक आपतित किरण आ रही है, आपतित किरण के बगल में आपतन कोण है और आपतन कोण किस पर बना है? अभिलंब के ठीक बगल में बना है। ऊपर कैसा माध्यम है? वायु माध्यम है और नीचे कांच का सघन माध्यम है। मतलब वायु, ऊपर वाला माध्यम वायु कैसा है? विरल माध्यम है और नीचे वाला माध्यम कांच सघन माध्यम है। चित्र के अनुसार दिखाया गया है, जब वायु से किरण आपतित होती है और सघन माध्यम में यानी कि कांच में जाती है तो क्या हो जाती है? अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अभिलंब से अभिलंब की ओर आ जाती है। मतलब अगर क्या होता है, अगर कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, मतलब वायु से इसमें किस में जा रही है? कांच में जा रही है, तो वह किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और विचलित होकर किस में आ जाती है? अभिलंब की तरफ झुक जाती है। इस तरीके से प्रकाश का अपवर्तन को और समझ सकते हैं। जब प्रकाश की किरण एक समांग माध्यम से दूसरे समांग माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस विचलन को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस तरीके से इसी में दूसरा चित्र है इसी का। इसमें क्या है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है किरण। आपतित किरण पहले कांच से निकल रही है, फिर किस में जा रही है? वायु में जा रही है। कांच कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। वायु कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है। तो इसमें क्या बताया गया है? जब कोई आपतित किरण कांच से यानी कि सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। मतलब कहने का, पहले वाले चित्र में दिखाया गया था, जब वायु से कांच में आ रही थी तो अभिलंब की तरफ झुक जाती थी अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण, और इसमें क्या है? कांच से वायु में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। कौन सी किरण? अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। इस तरीके से ये प्रकाश का अपवर्तन। इसी में क्या है? चित्र के बारे में बताया गया है। यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम जैसे वायु से कांच में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, परंतु यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में यानी कि कांच से वायु में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। मतलब कहने का, जो हमने अभी बताया था कि जो विरल माध्यम से मतलब वायु से कांच में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है किरण, और जब विरल माध्यम से सघन में जाती है यानी कांच से वायु में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इसी तरीके पहले माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के सीमा पृष्ठ पर गिरने वाली किरण OA, पीछे आप लोग चित्र में देख सकते हैं, जैसा कि चित्र में अभी दिखाया गया था, यह किरण OA है। आपतित किरण कौन है? OA है। तथा दूसरे माध्यम में जाने पर यह किरण AB, दूसरे माध्यम में जाने पर यह किरण क्या हो जाती है? AB अपवर्तित किरण कहलाती है। AB किरण कौन सी कहलाती है? अपवर्तित किरण। आपतित किरण दूसरे माध्यम के सीमा पृष्ठ के जिस बिंदु पर मिलती है। मतलब कहने का,
आपतित किरण सीमा पृष्ठ के जिस बिंदु ए पर मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन कोण आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण OA-N1। देखिए चित्र में, देखिए OA और N1। OA-N1 क्या है? आपतन कोण है I। इसे I से निरूपित करते हैं। और इसी में अपवर्तन कोण क्या है? N2AB। N2AB कोण दिखाई पड़ रहा है। अपवर्तन कोण ये क्या है? अपवर्तन कोण R है। इसे किससे निरूपित करते हैं? R से निरूपित करते हैं। यही इसमें बताया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपतन बिंदु ए से सीमा पृष्ठ पर उठाए गए लंब को अभिलंब कहते हैं। हमने बताया था जब आपतित किरण होती है और अपवर्तित किरण, उनके बीच से जो लंब डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। जैसा कि चित्र में N1A N2 अभिलंब है। जैसा कि आप लोगों ने चित्र में अभी देखा था। N1 चित्र कहाँ है? ये है। चित्र में क्या है? N1A N2। ये जो सीधी लाइन है N1A N2 ये क्या है? अभिलंब है। N1A N2 क्या है? अभिलंब है। इसी तरीके से N1A N2 अभिलंब है। आपतन कोण आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण OA-N1 आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण भी बताया था। अपवर्तन कोण बताया ON2AB ना। फिर आता है विरल तथा सघन माध्यम। क्या आता है? विरल तथा सघन माध्यम। प्रकाश के अपवर्तन के दौरान यदि अपवर्तित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाती है तो दूसरा माध्यम पहले माध्यम की अपेक्षा प्रकाशीय सघन होता है, यानी सघन माध्यम कहलाता है। कैसा माध्यम कहलाता है? जैसा कि आप लोगों को अभी बताया गया था, यदि कोई किरण अपवर्तन के दौरान अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाती है तो दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष कैसा होता है? सघन होता है। इसी तरीके से वायु में सापेक्ष कांच प्रकाशीय सघन माध्यम है, क्योंकि इसमें आपतित किरण अभिलंब की ओर झुक गई है। परंतु यदि आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हट जाती है, कौन सी किरण? अपवर्तित किरण यदि आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हट जाती है तो दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष प्रकाशीय विरल माध्यम कहलाता है। जैसा कि चित्र में अभी दिखाया गया था, सघन माध्यम और विरल माध्यम। कांच के सापेक्ष वायु कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है। और कांच से अगर वायु में अपवर्तित किरण गई थी तो अभिलंब से दूर हट गई थी। ठीक है, तो मतलब कहने का, अगर वायु विरल माध्यम है और कांच सघन माध्यम है, अगर विरल माध्यम से कोई किरण आती है और सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब के पास आ जाती है। और यदि सघन माध्यम से कोई किरण विरल माध्यम यानी कि कांच से अगर वायु में जाती है तो वो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। यही इसमें समझाया गया है। इस तरीके से थैंक्स फॉर वाचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।